Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Investment in regional infrastructure, particularly in the realms of transport and energy, is indispensable for promoting our economic integration. China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इकदाम की मुतकाजी है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। खित्ते के ममालिक में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबे में ताउन के बहुत मौके हैं। मजबूत SCO खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। सयाहती रवाबित, ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों पर तवज्जो की जरूरत है। तमाम ममालिक से अपील है, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम करें। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात अहम चैलेंज हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। बेलारूस के वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। इजलास से खिताब करते हुए बेलारूस के वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि SCO की तर्जुमानी की। भारत SCO की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीलियां मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है कि दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। जरूरी है कि हम ईमानदाराना बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, सफारती महाज पर कामयाबी के समरात। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में चीन और रूस समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म और मंदूबीन की शिरकत। कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया।
चीन और रूस के वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर की कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेलकम किया। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म की आमद पर भी पुरतफाक इस्तकबाल। उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, SCO के सेक्रेटरी जनरल जोगमिंग का भी कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। SCO इजलास में शरीक सरबराहान का ग्रुप फोटो। SCO इजलास के शरीक रहनुमाओं ने एजेंडे की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। शहबाज शरीफ SCO में ताजिकिस्तान के फ़आल और तामीरी किरदार के मोतरफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों मुल्कों में तिजारत और तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर खारिजा की भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। मईशियत, सरमाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने, ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन सी पैक मनसूबों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मजमूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा, सदर जरदारी की गुफ्तगू। चीन पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत, खुदमुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग, सदर मुमलिकत का चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सदर मुमलिकत से किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर जरदारी सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार। किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म का मईशत, तिजारत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ारत इत्तलात का गैर मुल्की मेहमानों को मुनफरिद अंदाज में वेलकम। SCO में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए नगमा जारी। पाकिस्तान के रंगारंग सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत की झलक नुमायां। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतें और सकाफत की बड़ी खूबसूरती से अक्सबंदी मुल्क की तरक्की के लिए अवाम की मेहनत, लगन और जज्बे को भी उजागर किया। दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन चूँकि हमने कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तेफाक राय हासिल किया जा सके। PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। आईनी तरमीम के मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हमारा इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की तस्दीक। नवाज शरीफ से भी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुसव्वदे में मुल्क को कमजोर करने वाले मवाद को निकालने में कामयाब हो गए हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद से मुतालिक नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, 2006 से इंतजार कर रहा हूँ। मुसव्वदे की शक्ल क्या होगी इसका इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो हतमी मुसव्वदा पार्लियामेंट से मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। दुआ गो हैं मौलाना फजलुर रहमान इत्तफाक राय के मिशन में कामयाब हों। चाहूंगा मौलाना फजलुर रहमान तरीके इंसाफ को कायल करें। PTI मुस्बत सियासत करने के बजाय रुकावट पैदा करती है। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी।
दो तरफा दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। नवाज शरीफ ने आज इत्तेहादी रहनुमाओं को लाहौर में खाने पर मदऊ कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मदऊ मुजवदा आईनी तरामीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को तलब। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुंसलिक फेक वीडियो का वाकया। थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाकये की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात से दरियाफ्त किया गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाकये की मुकम्मल तरदीद की। बेटी चोट लगने के बाद ना कॉलेज गई ना कहीं और। खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया। वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तुलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भड़काया गया। इश्तियाल दिलवा कर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया, जिससे मुश्तिल अफराद ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की। तालिबा से ज्यादती को बुनियाद बनाकर झूठी खबरें फैलाने का मामला। FIA ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। FIA ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलव्विस अनासर की शनाख्त करेगी। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में मुलव्विस अनासर की शनाख्त और करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। तर्जुमान FIA। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर का मामला। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में मुतासरा तालिबा के घर पहुंची। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह की कमेटी का इजलास। तमाम अवामिल का तफसीली जायजा। कमेटी ने DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी के बयानात लिए। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, ASP गुलबर्ग शाहरुख खान का भी बयान रिकॉर्ड। सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिब इल्मों के बयान भी कलमबंद।